रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है हाइपोथैलेमस। क्लियर। हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ग्लैंड दिखाई दी मुझे, और इस ग्लैंड को हमने बोल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने क्या बोल दिया इसको, हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल दिया। क्लियर। अब हमने ये कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हमारे पास दो तरीके के हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जा रहे हैं। कितने तरीके के, एकदम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का तरीका। हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पे दो क्या बना पाए जा रहे हैं, सेक्रेटरी सेल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पर दो तरीके के सेक्रेटरी सेल्स पाए गए, दो तरीके की सेक्रेटरी सेल्स पाए गए। ये दो तरीके के सेक्रेटरी सेल्स इनमें नजर आई। क्लियर। और ये सेक्रेटरी सेल्स हमने क्या बोला, ये हमारे पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है। ये हमारी क्या है बताइए, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है। और यही जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, इसी को हमने क्या नाम दिया बताइए, इसी को हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियाई टर्म दिया था। इतनी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जिस जगह से आती हैं, इस जगह से जहां से वो आ रही है, इनको हम नाम देते हैं न्यूरल स्टॉक। क्या नाम देते हैं, न्यूरल स्टॉक। क्लियर। जहां से आ रही है, और जो जोड़ने का काम करता है आप में हमेशा, इनको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। जिस जगह से आ रही है, जैसे कि हमने ये कहा कि हमारे पास ये नली है, यहाँ से न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जा रही है, तो ये जगह क्या हुई हमारे लिए, इनफंडिबुलम। क्लियर। इनफंडिबुलम एक जगह आपको और सुनने को मिलेगा, कहाँ पे, फिलोपियन ट्यूब में। क्लियर। यानी क्या है कि कई चीजें आपको दो तीन जगह देखने को मिलती हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जा रही हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोला, ये हाइपोथैलेमस बोला। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या यही जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है जो हार्मोन्स बनाती है, क्या उसको मैं न्यूरो हार्मोन बोल सकता हूँ? जितना बताया जा रहा है उतना, जितना समझ में आए उतना ही बोलना। हमने ये कहा कि ये जो न्यूरॉन आई, न्यूरो सेक्रेटरी सेल से ही आया। अब ये जो हार्मोन बनाएगा वो हमारे पास क्या होंगे, न्यूरो हार्मोन होंगे। और ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक हमारे पास, हम किसी एक के बारे में, इनके दो तरीके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कैसे, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस में। और कहाँ से निकल रहे हैं, पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी में। क्लियर। दूसरा इनमें आते हैं हमारे पास, एक सुप्रा ऑप्टिक हो गया, और एक हो गया हमारे पास पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दोनों में हम कंफ्यूजन नहीं होंगे। यहाँ पे दो तरीके के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाई जा रही है, एक हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक होता है हमारे पास पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अगर नाम न याद आएंगे तो छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। क्लियर। हमें यह बताना है कि ये दो तरीके की जो हमारे पास न्यूक्लियाई पाई जा रही है, ये दो तरीके के हार्मोन बनाते हैं। ये जो आपको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बताई जा रही है, क्लियर, ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बनाई जा रही है, और ये दो अलग अलग तरीके के क्या बना रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं। एक हमारे पास, आपने कभी नाम जिंदगी में सुना था एडीएच, कभी भी नाम सुना था वैसोप्रेसिन का, तो ये यही बनाता है। क्लियर। और जो हमारे पास वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती हैं, ये कैसे हार्मोन बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन। सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन बताएं क्या है, डायरेक्ट में ये पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से निकलती हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। बोलिए बात सही है, यही आंसर होगा, गलत आंसर है। यही बात हमें इतना ध्यान से सब पढ़ाने के बाद यही समझ में आया तुम्हें, ये बना कहाँ पे, हाइपोथैलेमस। रिलीज कहाँ हुआ, हाइपोथैलेमस में। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट होता है। बोथ हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम ओनली कहाँ से, हाइपोथैलेमस में। अगर हाइपोथैलेमस अगर ऑप्शन में न दिया हो तब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी मारिएगा। समझ आ रही बात। जब तक उनके पिताजी प्रेजेंट है बेटे का अस्तित्व नहीं है। क्लियर।
सुन दे दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि यहाँ पे हमारे पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हो गया। यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कितने तरीके के, दो तरीके के हमने बताया, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करता है, एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन बोलते हैं, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन बनाता है और सिंथेसाइज भी करता है। दोनों के दोनों हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। कहाँ बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस में। क्लियर, यहाँ पे किसी कंफ्यूज नहीं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको कभी हमें एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते थे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, इनको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब तो समझ में आ गया होगा न्यूरो क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल से ही पूरा बना रही है। समझ आई बात, यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन ही न्यूरो सेक्रेटरी सेल से ही पूरा का पूरा बना रही है, इसलिए इनको हमने क्या बोला, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला। इसलिए इनका क्या नाम है बताइए, न्यूरो हाइपोफाइसिस। विनम्र निवेदन है, अभी मत लिखिए, अभी बहुत ज़्यादा कुछ लिखना है इसमें। क्लियर, साथ साथ में लिखिए नहीं तो सॉरी बोलने में हमें समय नहीं लगता है ना, समझ रहे हो, बहुत इजी टर्म है ना आजकल के ज़माने में सॉरी, तो हम भी बोल देंगे आराम से, कोई गलती हुआ तो डायरेक्ट सॉरी तो होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस हुआ। अब हमने ये कहा कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है पूरा पूरा नर्वस पार्ट होता है। कैसा पार्ट दिख रहा है आपको, नर्वस पार्ट होता है, इसलिए गायब हो गया ये तो, अंडू कर दें हो जाएगा, हो सकता है फिर से करना पड़ेगा। क्या हुआ इसमें, क्लियर दब गया, चलिए फिर से बनाते हैं, है ना। ये हमारे लिए क्या था, हाइपोथैलेमस। क्लियर, हाइपोथैलेमस के बाद ये वाली जो सेक्रेटरी सेल्स हमने बनाए हैं वो कैसी सेल है बताइए, पोस्टीरियर हमारे पास पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे मिलकर के बनी है बताइए, इनको हमने क्या बोला, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला। क्या बोला बताइए, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला। क्लियर, इनमें पूरा का पूरा न्यूरॉन ही आते थे, बोलिए बात सही है, इनमें पूरा का पूरा क्या आता था हमारे पास, न्यूरॉन आ रहे हैं, न्यूरॉन आ रहे हैं, न्यूरॉन आ रहे हैं। और न्यूरॉन कितने तरीके के हमने बताए, इनमें दो तरीके के न्यूरॉन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बना रही हैं, ये दो तरीके के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बनाई। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, जिसको हमने क्या नाम दिया बताइए, न्यूक्लियाई नाम दिया। ठीक है, और यही न्यूक्लियाई कितने तरीके की बताए हमने, दो तरीके की बताई, और दो तरीके में कौन कौन से बताइए, एक हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्लियर, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करता है बताइए, एडीएच बनाता है, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, वेसोप्रेसिन। और हमारे पास जो इंफीरियर वाला बताया गया उनको हम, उनके लिए हमने क्या बोला बताइए, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या बनाया बताइए, ऑक्सीटोसिन बनाया। जहां से ये दोनों सब के सब निकल करके आ रहे हैं, इनको हमने क्या नाम दिया बताइए, न्यूरल स्टॉक नाम दिया। और यही न्यूरल स्टॉक को हमने क्या नाम दिया बताइए, इनफंडी बुलम बोलते हैं। क्लियर, अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, इनको न्यूरो हाइपोफाइसिस के अलावा एक नाम से और जाना जाता है, ये पूरा का पूरा नर्वस पार्ट होती है, इसलिए इनको हमने क्या नाम देते हैं, पार्स नर्वोसा। इसलिए इनका क्या नाम है बताइए, पार्स नर्वोसा। ये हमारे पास इतना पॉइंट हमने आपको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में बनाया। क्लियर, इनके जो न्यूरल पार्ट होते हैं अंत में जाकर के एक वेसिकल फॉर्म में ओपन होते हैं, एक ग्लोब्यूलर फॉर्म में, जिनको हम किस नाम से जानते हैं बताइए, हेरिंग बॉडीज के नाम से जानते थे, याद आ रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, हेरिंग बॉडीज बोलते हैं। हो गया क्लियर इतना,
अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब था, अब एंटीरियर लोब हमें पढ़ाना है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कुछ इस तरीके के बनते हैं, कुछ ही है इस तरीके के, क्लियर। इसको हमने बोला ये हमारे पास कैसे हैं बताइए, एंटीरियर, ये पिट्यूटरी है, ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी है, क्लियर। इंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया, पार्स डिस्टेलिस, क्लियर। हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारे पास एक पार्स डिस्टेलिस है, ध्यान से सुनिएगा, एक हमारे पास पार्स डिस्टेलिस है, क्लियर। अब हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स डिस्टेलिस और पार्स हमारे पास नर्वोसा एक लोब से ज्वाइंट है, एक लोब से यहाँ पे ज्वाइंट है, दिख रही है आपको, यानी ये 3 लोब नजर आ रहे हैं, तो 2 ही लोब, लेकिन हमें एक तीसरा लोब भी नजर आ रहा है ना, ये लोब। इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए, पार्स इंटरमीडिया। दोनों के दोनों मिला करके, दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं बताइए, दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। किसके हैं बताइए, इंटीरियर पिट्यूटरी। ओके सर जी, ये बात हमें समझ नहीं आई थोड़ी सी, क्लियर। अब समझते हैं ये बात है क्या। हमने ये कहा कि हमारे पास जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको हम पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। बट इन्हीं की पार्स डिस्टेलिस के अंदर एक और लोब नजर आता है छोटा सा, जो इन्वेजिनेट होता है हमारे पास पार्स डिस्टेलिस में ही, क्लियर। उनको हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पार्स इंटरमीडिया को भी इंक्लूड करते हैं हम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, क्लियर। सच्चाई ये है कि पार्स इंटरमीडिया तो इसका पार्ट है ही नहीं, बट एनसीईआरटी ने और हर जगह की बुक ने इनको इंक्लूड कर लिया है, किसमें बताइए, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। क्यों, क्योंकि इनका ज्यादा फंक्शन हमारे एनसीईआरटी ने या किसी बुक ने लिखा नहीं है, बट हम आपको एक हार्मोन बताएंगे, एक ग्लैंड बताएंगे, उसके बारे में आपको समझ में आएगा इनका क्या फंक्शन है। एक हार्मोन होता है एमएसएच, मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होती है वो पार्स इंटरमीडिया से निकलती है, और अगर पार्स इंटरमीडिया अगर आपके ऑप्शन में न दिया जाएगा तो आप किससे मारेंगे, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से मारेंगे। यानी एमएसएच इज आल्सो पार्ट ऑफ किसका, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके पास भी क्या होंगे बताइए, इनके पास भी क्या होंगे, हाइपोथैलेमिक में नर्वस सिस्टम है, न्यूरल टिश्यूज है, न्यूरल टिश्यूज यहाँ पे आए, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरल टिश्यूज हमने बनाए, ये कुछ इस तरीके से न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हमने यहाँ पे भी बनाए। अब ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कैसे बनाए जाते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक हमारे पास आर्टरीज पाई जा रही हैं, और इस आर्टरीज का नाम तो पता ही होगा, क्या पता है, कैरोटिड आर्टरी। यही कैरोटिड आर्टरी आगे चल करके इनके चारों तरफ कुछ कैपिलरीज बना लेती है। क्या बना लेती है, कुछ इस तरीके की कैपिलरीज बना लेती है, और यह हमारे चारों तरफ ये फैले रहते हैं, ये कुछ इस तरीके से फैले हैं, क्लियर। अगर ये इस तरीके से फैले हुए हैं तो इनका जो हार्मोन का सिक्रीशन होगा, ठीक है, इनका जो हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो डायरेक्ट कहाँ होगा, इसी कैपिलरीज के अंदर होगा। इनको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, वेन भी बोलते हैं, कई कई जगह पे सिस्टम बोलते हैं, क्लियर। आप हमें बताइए कि हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन का काम क्या है। मेन काम यही है कि हमारे पास इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकल रहे होंगे उन्हीं के अंदर ये फ्लो हो जाते हैं हार्मोन, और यही इंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं आगे चल करके। इंडोक्राइन किसे कहते हैं, जब किसी भी हार्मोन का फ्लो किसके थ्रू हो, ब्लड के थ्रू हो, ब्लड के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के ही थ्रू तो होगा, क्लियर। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, हाइपोफाइजियल। ये बनाता कौन है, कैरोटिड आर्टरी बनाती है, ठीक है।
और इसी में हमने एक पॉइंट आगे चल करके ये बताया था, ये आगे चल करके कुछ इस तरह के ब्लड कैपिलरीज पाए जाएंगे। ये आपके सिलेबस में हमने कहा था नहीं है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया था, सर्कल ऑफ विलिस रख दिया था। ठीक है, हमने कहा था ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो यानी अगर बात करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी किसका पार्ट आपको नजर आया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पार्ट्स डिस्टेलिस और प्लस पार्ट्स इंटरमीडिएट। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसलिए इनका क्या नाम है बताइए? एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ आई बात? यहां तक लिख लिया था? बोलिए, बन गया था? समझ आ गई बात? चलिए, अब इसके आगे की कहानी हम सुनते हैं। इनके आगे की कहानी सुनते हैं। चलिए लिखेंगे, हमारे पास जल्दी जल्दी पॉइंट कुछ लिखना था। कुछ लिखवाया था क्या? अच्छा, ये अपने मन आज लिखा है, ठीक है। लिखेंगे पहला पॉइंट, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, हेडिंग होगी हमारे पास हाइपोथैलेमस। पहली हेडिंग क्या होगी हमारे पास? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है बताइए? फोरब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन हैविंग स्पेशल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, having special neurosecretory cells named as क्या नाम है उनका? न्यूक्लियाई। ठीक है, नेम्ड एज न्यूक्लियाई विच सिक्रीट हाइपोथैलेमिक हार्मोन। विच सिक्रीट क्या लिखे हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, इट रेगुलेट। अच्छा, ये किसको रेगुलेट कर रही है? किसके फंक्शन को रेगुलेट करती है? किसके फंक्शन को रेगुलेट कर रही है? देख करके बताइए, आंसर बताइएगा। हाइपोथैलेमस किस ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करती है? पिट्यूटरी के? आंख से दिख रहा है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर का नाम ही नहीं लेना। समझ आई बात? हाँ, अगर हंसते हुए कोई पूछ रहा है तो पिट्यूटरी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ सीरियस बात चल रही है। ठीक है, तो यानी अगर हमने ये पूछा कि किसके फंक्शन को रेगुलेट करती है, तो किसको बताएंगे आप? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर में तो खुद बना रहे, खुद उनके पे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे तो भरोसा ही नहीं है। ये खुद से बनाती है, खुद से सीक्रेट करती है। समझ आए बात? तो लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या लिखे हैं? रेगुलेटरी एंड सिक्रीशन ऑफ, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट हमें बात ये याद रखना है कि जितने भी हार्मोन होते हैं जो भी हमारे हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, वो सभी के सभी हार्मोन कैसे होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल हार्मोन्स, ठीक है, all hormones of hypothalamus are releasing hormone, are releasing hormone। कैसे हार्मोन होते हैं बताइए? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फैक्टर, उसी को हम रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसके आगे बढ़ाएं, ये बन गया। चलिए, यानी हम अगर ये नोट डाल करके पॉइंट लिख ही लेते हैं ना, रिमार्क डाल करके,
इस वाले बात को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। लिखेंगे एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन बोथ हार्मोन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन बोथ हार्मोन ADH and oxytocin both hormone are synthesized in ADH हो चाहे हमारे पास ऑक्सीटोसिन हो, ठीक है, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी भावनाओं में बह करके नहीं करना, ठीक है, आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। कौन सा पॉइंट, पोस्टीरियर, कौन सा सेकंड पॉइंट लिखा था, इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यानी हमने ये कहा कि हमारे पास जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं उनका कंट्रोल इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे होता है। किस पे होता है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे होता है। उनसे जो हार्मोन निकल रही हैं या उनमें जो हार्मोन सिंथेसाइज हो रही हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस का, पोस्टीरियर वाले पे कंट्रोल नहीं है। क्लियर, चलिए अब ध्यान सुनते हैं। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो दो तरीके के हार्मोन होते हैं। कितने तरीके के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्मोन। उस हार्मोन की एक्टिविटी कैसी है, अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जा करके उनके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटरी फैक्टर। अगर उनके सिक्रीशन को घटाने का काम करेगा तो क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी फैक्टर। जैसे हमने निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने ये कहा था कि जब ओवर सिक्रीशन हो जाता था हमारे पास किसका, थायरॉक्सिन का, तो ये क्या करता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें स्टिमुलेट करता था, या सॉरी इनहिबिट करता था ना, इनहिबिटरी फैक्टर भी है। तो यानी क्या है कि हमने ये कहा कि जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं या फिर हम फैक्टर बोल सकते हैं, क्लियर, रिलीजिंग हार्मोन या जो फैक्टर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं बताइए, दो तरीके की होती हैं। एक होता है हमारे पास क्या, स्टिमुलेटरी, एक होता है हमारे पास क्या, स्टिमुलेटरी फैक्टर, और एक होती है हमारे पास क्या, इनहिबिटरी, एक होती है हमारे पास क्या, इनहिबिटरी फैक्टर। यानी रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन वो दो तरीके के होते हैं, एक स्टिमुलेटरी और एक इनहिबिटरी, ठीक है। यानी ये क्या करती होंगी, ये क्या करती होंगी बताइए, ये इंक्रीज करती होंगी ना सिक्रीशन ऑफ क्या, हार्मोन को, ठीक है। सिक्रीशन की जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं ना, इंक्रीज कर रहा है कौन सा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, बोली बात सही है। ये क्या करता होगा बताइए, ये इनहिबिट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा बताइए, इनहिबिट कर रहा होगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। यानी किसी भी तरीके का हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है उसको इनहिबिट करेगा, और एक क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। बोली बात सही है, जल्दी करिएगा। किसके हार्मोन को ये सिक्रीट कर रहा है, अपने या पिट्यूटरी, अपने या पिट्यूटरी ग्लैंड के, यही तो उम्मीद थी तुमसे, पिट्यूटरी, क्लियर।
ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर? हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। हम एक सिंपल से एग्जांपल लें, आगे बढ़ें। सुन रहे हैं इसमें? चलिए हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं रुक सकते ना। अब सुन लीजिए, एक एग्जांपल हम आपको बताना है, जैसे कि हमारे पास एक हार्मोन है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं, ग्रोथ फैक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास, वो कौन सा होगा? ग्रोथ हार्मोन होगा। बोलिए, और ग्रोथ हार्मोन को ये कौन करता है बताइए? ग्रोथ फैक्टर, यानी GHRH, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? RF बोलते हैं। बोलिए बात सही है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग फैक्टर। समझ आई बात? यानी हम इनको क्या बोल सकते हैं? इनका फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। फैक्टर बोलिए हार्मोन, रिलीजिंग बोल दिया तो कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से। समझ आई बात? अब यहाँ पे जो GHRH होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक क्या करेगा? बढ़ाएगा, और एक क्या करेगा? घटाएगा। ठीक है, यानी हमने ये कहा कि हमारे पास जो GH होता है एक SH होता है, और एक GH जो होता है वो कैसे होते हैं? IH होते हैं। IH और IF का मतलब समझ, SH का मतलब तो समझ गए होंगे ना? स्टिमुलेटरी फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर। क्लियर? यानी जो स्टिमुलेटरी फैक्टर होती हैं, इनके लिए एक शब्द आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, उसको हम बोलते हैं सोमेटोकाइनिन। उनको मैं क्या बोलता हूं बताइए? सोमेटोकाइनिन। यानी ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता होगा? बढ़ाता होगा। ठीक है, यानी ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ किसका बताइए? ग्रोथ हार्मोन ऑफ किसका? पिट्यूटरी का। यानी ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलते हैं? पिट्यूटरी से। क्लियर? उनके ऊपर कौन एक्ट करता है? GHRH। GHRH कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। अब समझ में आ गया धीरे धीरे पॉइंट? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास जो GHIH होते हैं, इनके लिए एक टर्म यूज होता है, सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन का मतलब ये होता है रुका होना। जैसे फिजिक्स में आपने सुना होगा दो तरीके के वर्ड, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। कभी नाम सुना है? अगर कोई भी बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम डायनेमिक बोलते हैं, और अगर वही कोई पे रुकी हुई है तो क्या बोलते हैं उनको हम? स्टैटिक। यही बोलते हैं। चलो ठीक है तब। तो यानी ये क्या करता है? ये डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इनहिबिट कर रहा है किसको? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ क्या? सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। जल्दी फोटोकॉपी करिए तुरंत। एक पॉइंट बताइए हमें, जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन हैं, इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी पे आ रहे हैं, किसके थ्रू आएंगे? हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिचेस टू द इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी वाया हाइपोफाइजियल नर्व, हाइपोफाइजियल सिस्टम या पोर्टल वेन। तो लिखेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिचेस टू द इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी। ये सब के सब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर? हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीचेस टू द एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी
वाया या थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है, वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइजियल वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, पोर्टल वेन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। ये किसका पार्ट है बताइए? सर्कल ऑफ विलिस का पार्ट है, पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। क्लियर? एक नोट डाल करके बातें लिखेंगे। चलिए रिमार्क में समझाएं, रिमार्क सुन दे ध्यान से। पोस्टीरियर लोबा जो पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, न्यूरल कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? न्यूरल कंट्रोल में है। बट एंटीरियर लोबा जो पिट्यूटरी है वो किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, वाया केमिकल्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो होता है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी, वो कंट्रोल तो किया जा रहा है बट वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में है? हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। और अगर यही हम बात करते हैं किसकी, अगर हम इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी की बात करेंगे तो कहेंगे ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू, यानी हार्मोन्स के थ्रू, और वही रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नोट डाल करके यही लिख लेते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, posterior pituitary is under direct neural control, direct neural control while या बट लगा करके लिख सकते हैं, ठीक है, while या बट लगा करके एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी is under control of hypothalamus, क्लियर? क्या लिखे हैं? हाइपोथैलेमस वाया किसके थ्रू बताइए? केमिकल, वाया केमिकल। हो गया? चलिए, एक बार के क्वेश्चन में पूछा गया था, PYQs में है, कभी भी आपने इनका नाम सुना है? इंडोर्फिन का, पास इंडोर्फिन के बारे में। इंडोर्फिन is a chemical, endorphin is a chemical which secreted by hypothalamus and pituitary, which is secreted by hypothalamus and pituitary, which decreases, या फिर एंड डिक्रीजेस लगा सकते हैं ना, एंड डिक्रीजेस सेंसेशन ऑफ पेन, डिक्रीजेस सेंसेशन ऑफ पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्लियर? एक बार फिर से सुनिएगा, हमने ये कहा कि हमारे पास एक एंडोर्फिन केमिकल होती है, और एंडोर्फिन केमिकल जो होती है वो हमेशा कब रिलीज होती है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो, ठीक है। और जब हमें एक्सरसाइज हमारा हो रहा होता है तो एक्सरसाइज के दौरान हमें किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से ये केमिकल सिक्रीट होते हैं। जब तक ये केमिकल सिक्रीट होता रहेगा तब तक मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। ये सेंसेशन ऑफ पेन को क्या करता है? कम करता है। क्लियर? कितना गजब का केमिकल है ना, सारे दर्द को ये कम कर रहा है। कुछ ही दर्द हैं जो अभी तक रह गए हैं, है ना। चलिए लिखते हैं,
सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, हमारे पास ये यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर, हाइपोथैलेमस खत्म हो गया। अब हेडिंग डालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हेडिंग है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। सुनिए ध्यान से, ये हमारा पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी जहां से निकला है वहां से इनको हमने क्या नाम दिया था बताइए? इनफंडिबुलम बोला था। ये क्या बोला था इनके बारे में? यानी जो चीजें हमने हाइपोथैलेमस में नहीं बताई, अब वो चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइपोथैलेमस का पार्ट ही नहीं था वहां पे। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान समझिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में दो ही पॉइंट याद रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी है। पहला पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखेंगे? ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, यानी हमारी हेडिंग क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? ध्यान सुनेंगे, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला? ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या पूछा जाएगा आपसे? ये मास्टर ग्लैंड है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला जाएगा? ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला जाएगा? ये मास्टर ग्लैंड है। क्लियर? तीसरा पॉइंट हमें पूछा जाएगा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ पे होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? चलिए बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सीला टर्सिका कहाँ होती है? स्फेनॉइड कहाँ हो, किसकी बोन है? सही है। ये सुना के लिए ताली बज जाए भाई, बहुत बढ़िया बता रही है। पढ़ने लगी है क्या तू? हाँ, अचानक इसका काम कर गया पूरा पूरा दिमाग। ठीक है, तो यानी क्या है कि हमारे पास जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो हमारे पास स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? चलो, स्फेनॉइड बोन को क्या बोला जाता है? ये क्या बनाती है क्रेनियम का? सही है, हाँ, फ्लोर बना रही है। क्लियर? ऐसे ही तो था, इसी के अंदर तो गड्ढा था, सिला टर्सिका, ट्रॉपिक ट्रेबिक, याद आ रही है? यही मेढक होता तो क्या बोला जाता? ट्रॉपिक बेसिक। क्लियर? तो लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड is located, pituitary gland is in located in bony cavity of sphenoid, bony cavity, बोन की कैविटी में, ठीक है, बोनी कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन, बोनी कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन। उस कैविटी का नाम क्या है बताइए? कॉल्ड एज, उस बोनी कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। उसका क्या नाम है बताइए? अगर इससे पहले हमने सीला टर्सिका का कभी भी नाम नहीं लिया होता तो क्या आज ये पता पाते तुम लोग? नहीं। ठीक है, अब समझ में आया लोकोमोशन में इतना ज्यादा क्यों डिटेल में पढ़ा दिया था ये सब? हाँ, कोई चीज अगर आपको आज पढ़ाई जा रही है तो कभी ये मत सोचिए कि ये तो है ही नहीं और कब क्यों पढ़ा रहे हैं।
जिंदगी में कभी न कभी आएगा आपके, क्लियर। आएगा तो नाम तो सुने रहोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़े हो, तभी उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जब बातें कभी जिंदगी में पहली बार ही नाम सुनोगे तो उसके बारे में तुरंत समझ में नहीं आती हमें बातें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिला टर्सिका हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लिखेंगे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, ऐसे लिखेंगे, एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू, एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू, पिट्यूटरी ग्लैंड इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू divided into two part। अब सुनते हैं, इधर देखिएगा, अब छोड़ छाड़ करके इधर देखिए सब कुछ। हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो पिट्यूटरी है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनको हम एनाटॉमी के बेसिस पे देखेंगे तो दो पार्ट में हमने इनको डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं। एक होता है हमारे पास कैसे, न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं, टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% बनाते हैं। कितना परसेंट बना रहे हैं? और जो 25% है वो हमारे पास कौन है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। कहोगे सर जी वो उस समय क्यों नहीं बताए, पिट्यूटरी तो अब पढ़ा रहे हैं ना, समझ आई बात। अब हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट आपको नजर आएंगे। कितने पार्ट नजर आएंगे? दो पार्ट आपको नजर आएंगे। पहला पार्ट आपको क्या नजर आएगा, पार्स डिस्टेलिस नजर आएगा, बोलिए। और दूसरा क्या नजर आएगा, पार्स इंटरमीडिया नजर आएगी, क्लियर। और न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी दो पार्ट नजर आएंगे आपको। होते तो एक ही है, बट दूसरा आपके एनसीईआरटी ने लिख दिया है, उसको उन्होंने लिखा है इनफंडिबुलम। क्या बोल दिया इनको इन्होंने, एक इनफंडिबुलम बोल दिया है, और दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया है, पार्स नर्वोसा बोल दिया है। क्या बोल दिया है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं पार्स नर्वोसा बोल दूं तो न्यूरो हाइपोफाइसिस ही समझना है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ही समझना है। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं बोलूं पार्स इंटरमीडिया तो आपको इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ही समझना है। ये दो कंफ्यूजन टर्म ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे जल्दी, क्लियर। आपके एनसीईआरटी ने इसका मतलब सेम बोल दिया है, ठीक है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम बोल दिया है, समझ रहे हैं हमारी बात। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अब हर एक लोग से हमारे पास क्या निकलेंगे बताइए, हार्मोन्स निकलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको पार्स नर्वोसा से कितने हार्मोन निकलवाना है, पार्स नर्वोसा से निकलवाना कितना, बनते कहाँ पे हैं, हाइपोथैलेमस में ही, ठीक है। यानी पार्स नर्वोसा में हमें दो ही हार्मोन तो हैं, कौन कौन से बताइए, एक एडीएच और दूसरा हमारे पास ऑक्सीटोसिन। इनफंडिबुलम से कुछ भी नहीं, क्लियर। अब सुनेंगे, पार्स इंटरमीडिया का एक हार्मोन है जिसका नाम है एमएसएच। क्या नाम है, एमएसएच, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर। यह हार्मोन किसका है बताइए, पार्स इंटरमीडिया का, बट इनके साथ नाइंसाफी की गई है एनसीईआरटी में। बोला गया है कि हमारे पास जो एमएसएच है ये कहाँ से निकली है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। और इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या है हमारा, पार्स इंटरमीडिया ही तो है। दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है हमारे लिए, एक तरीके का इंटीरियर पिट्यूटरी ही तो हुआ, बोलिए। और ये कैसा हुआ बताइए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो हुआ, समझ आई बात। ये एनसीईआरटी ने ऐसे इस तरीके से डिवाइड किया है। अब हमारे पास पार्स डिस्टेलिस से कितने हार्मोन टोटल निकल रहे हैं उसकी जिक्र कर ले हम लोग। सबसे पहला हार्मोन हमने किसको बताया था बताइए, ग्रोथ हार्मोन, फेवरेट हार्मोन है, क्लियर। अब यहाँ पे RH नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे,
ये रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, समझ बात? ये ट्रॉपिक हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? दो ही बात नोट डाल करके मैं लिखवाऊंगा अभी कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होते हैं सब के सब प्रोटीन नेचर के होते हैं, और जितने भी प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं वो सब के सब ट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? निकलते कहीं और है और एक्शन इनका कहीं और होता है। बोली बात सही है? ट्रॉपिक का मतलब हमने क्या बताया था? जहां से निकलेंगे वहां पे एक्शन नहीं होगा इनका, दूसरे अदर ऑर्गन पे एक्शन होता है इनका, तभी तो ट्रॉपिक बोला था। क्लियर? तो ये कैसा हो गया हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन हमने क्या बताया था? GnRH हार्मोन, याद आ रही है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, GnRH की जगह पे हमें ऐसे लिखते हैं क्या? LH एंड FSH। एक LH बताया, एक हमारे पास FSH बताया। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? एक हमने बताया था PRL बताया था, क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक और छूट रहा है, 6 बताए थे, 2 2 4 2 6 हो तो गया। ठीक है, एक MSH भी इसी का पार्ट कभी कभी लिख लिया जाता है। ठीक है, ये इतने हार्मोन हमारे पास किसके हैं? किसके हार्मोन हैं? अब सुनेंगे दूसरा पॉइंट। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन निकलेंगे कहां से? पिट्यूटरी से, बट इनका एक्शन कहां होगा? चलिए, ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? पिट्यूटरी से। इनका एक्शन कहां होगा? हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, अच्छा इन सबके बता लोगे क्या? इन सबके आसान होते हैं ना, इसलिए LH और FSH हमारे पास गोनेड्स के ऊपर एक्ट करेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी पर। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इनका जो एक्शन होता है वो लीवर पे होता है। किस पे होता है? लीवर पे होता है, और ये लीवर पे जा करके हमारे पास GIF पे वर्क करते हैं, वहां से GIF रिलीज करवाते हैं। GIF क्या है? ग्रोथ इंसुलिन लाइक हार्मोन या फैक्टर। ठीक है, और तब ये क्या करते हैं? हमारे 3 जगहों पे मदद करते हैं। पहला मदद करते हैं ये मेटाबॉलिज्म में। किसमें? मेटाबॉलिज्म में। दूसरा ये हमारे बोन पर, कार्टिलेज पे, मसल्स पे जाकर के एक्शन दिखाते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन कराते हैं। क्लियर? यानी ये सब इनके फंक्शन होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, कहीं पे लिखा भी नहीं जाता, बट पढ़ाया नहीं जाता और पूछा जाता है बार बार आपसे। सोचे कितनी गंदगी चीजें है ना, एक तो बताया नहीं जाता, ऊपर से पूछा बार बार जा रहा है। क्लियर? सबके बारे में लिखाएंगे अभी। चलिए, LH बताया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा? हमारे गोनेड्स के ऊपर। कौन से गोनेड्स? टेस्टिस या ओवरी? दोनों। क्लियर? FSH? दोनों। ठीक है, TSH? TSH किसके ऊपर एक्ट करेगा? सेटिंग बैठा लिया, टी का मतलब टेस्टिस। बारे बेशरम, हरिओम, खुदा माफ करे हमें। ठीक है, TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्शन देगा। क्लियर? और खुद ही सेटिंग बैठा करके मन ही मन हंस रहा है ये बस। क्लियर? ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स पे हमारे। क्लियर? PRL दो जगहों पे, इनके 2 काम है PRL के, एक तो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कराना और मिल्क का फॉर्मेशन कराना। ठीक है, ये दोनों जगह पे वर्क करते हैं, इसलिए इनको हम मेमोट्रोपिक भी बोलते हैं और लैक्टोट्रोपिक भी हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टोजेनिक क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रहा है? मिल्क का फॉर्मेशन। मेमोट्रोपिक क्यों? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। फोटोकॉपी कर लीजिए। अगर इसको अच्छे से और डिफाइन करना होगा तो पास नर्वोसा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें क्या? अरे बोलिए, पार्स नर्वोसा को 2 पार्ट में ऐसे कभी डिवाइड किया था? कौन कौन से? एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में, और एक हमारे पास पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करता था? ADH, और ये कैसे?
ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बोथ हार्मोन, दोनों हार्मोन कहाँ पे बन रहे हैं बताइए? बोथ हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन मर जाओ हाइपोथैलेमस। चलिए हेडिंग डालते हैं, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हेडिंग है हमारे पास हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहला हार्मोन है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। समझा? इधर देखिएगा, इधर हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। ये इनसे कौन सा हार्मोन निकले हमारे पास बताइए? ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन किसी दूसरे ऑर्गन पे जाकर के एक्शन दिखाते हैं, तभी तो ट्रॉपिक हार्मोन बोला। तो ये जाकर के हमारे पास लीवर पे जाकर के एक्शन दिखाते हैं। किसमें एक्शन दिखाते हैं बताइए? लीवर पे जाकर के एक्शन दिखाते हैं और यहाँ से सिक्रीट होता है हमारे पास GIF। क्या निकलता है? GIF का मतलब हम क्या समझेंगे बताइए? ग्रोथ इंसुलिन लाइक फैक्टर, ठीक है। क्या निकलता है यहाँ से? ग्रोथ इंसुलिन लाइक फैक्टर। और इस फैक्टर के कई सारे फंक्शन हैं। क्या बोला? कई सारे फंक्शन हैं। पहला, कंट्रोल ये करता है हमारे बॉडी ग्रोथ को। ये किसको कंट्रोल कर रहा है बताइए? हमारे बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। ये कंट्रोल करता है हमारे पास 3 जगहों पे जाकर के। कहाँ कहाँ? एक हमारे पास टिश्यूज में जाकर के, ये हमारे कार्टिलेज में जाकर के, ये हमारे बोन में जाकर के, वहां पे ये एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। उनकी कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया, ये मदद करता है मेटाबॉलिज्म में। और वो भी मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? और ये अब थर्ड फंक्शन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है? यानी ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर? और जब बढ़ाएगा, यानी ग्लूकोज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन कर रहा है? यही ग्रोथ हार्मोन कर रहा है। इसलिए इनको हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। ये क्या डालते हैं बताइए? डायबिटोजेनिक इफेक्ट। इनका तीसरा फंक्शन यही है। एनसीईआरटी खत्म इसके हिसाब से, बट अब हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से तुरंत लिखते हैं। एनसीईआरटी इतने में ग्रोथ हार्मोन को खत्म कर दिया है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी खत्म हो गई है, हम हमारे हिसाब से लिखेंगे। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम या सिक्रीट फ्रॉम, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में बताइए? अंडर द कंट्रोल ऑफ
हाइपोथैलेमस। इनका सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है बताइए? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। यानी कितने अमाउंट में निकलेगा हमारे पास और कितना बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हाइपोथैलेमस डिसाइड कर रहा है। समझ आई बात? सेकंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट एक्ट ऑन, ग्रोथ हार्मोन के बारे में लिख रहे हैं, इट एक्ट ऑन टिश्यू सेल्स, इट एक्ट ऑन टिश्यू सेल्स and promote growth of body. क्लियर? अब सुनते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं, इधर देखिएगा, जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि हमारे पास ये जो मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, ये किस में मदद करते हैं? मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म किसका बताया हमने? फैट का। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके के हो रहे हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, किसका एनाबॉलिज्म हो रहा है, आपको ये ध्यान से रखना है आपको, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन लाइपोलिसिस। अब तो समझ में आ गया होगा, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन और लाइपो का मतलब लिपिड्स। यानी ये किस में मदद करते हैं बताइए? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। और जब भी लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है। आपको ये पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपेयर में फैट ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, याद है? हमारे पास जब हम आपको नहीं पढ़ाए थे, अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट जो होता है 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। कितना कैलोरी? किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है? ये 1 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है? और जबकि अगर हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, प्रोटीन कितना देता है? 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, क्लियर? और लगभग कार्बोहाइड्रेट भी इतना ही देता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी इनसे हमें मिलती है, क्लियर? यानी क्या है कि एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जस्ट 2 गुना एनर्जी दे रहा है हमारे पास कौन? ये फैट्स। इसलिए ये फैट्स का क्या करता है? कैटाबॉलिज्म करता है, हमें जो एनर्जी आती है, क्लियर? और ये अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, तो ये इनका क्या करता है? एनाबॉलिज्म करता है। क्या करता है बताइए? एनाबॉलिज्म, यानी बनाता है। किसको तोड़ रहा है बताइए? फैट्स को। किसको बना रहा है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, क्लियर? जल्दी करिएगा, लिख लेते हैं ना, इसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? नोट डाल करके लिखेंगे, इट प्रमोट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म। इट का मतलब क्या समझेंगे? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन प्रमोट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म, प्रोटीन के फॉर्मेशन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन प्रमोट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म but promote fat catabolism, promote fat catabolism, क्लियर? इतनी बात समझ आई? और शायद यही वजह है कि हमारे अंदर क्या होती है कि जो ग्रोथ हार्मोन होती है वो धीरे धीरे समय के साथ घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती जाती है। और एट दी एज आप अगर हम बात करते हैं ओल्ड एज के में, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन 20% ही बच जाती है। कितने परसेंट बच जाती है? 20% ही बच जाती है। सेकेंड पॉइंट यही है कि फैट का कैटाबॉलिज्म अगर ना कर रहा होता तो क्या होता?
फैट यही डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। समझ आ रही बात है? और शायद यही वजह होती है हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये प्रिवेंट करता है फैट डिपोजिशन को। क्लियर? तो दैट इज लगा करके लिख सकते हैं प्रिवेंट फैट डिपोजिशन। ठीक है, हाँ, फैट कैटाबोलिज्म में दैट इज प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ फैट, ये फैट डिपोजिशन में ये मदद करता है। क्लियर? ये फैट डिपोजिशन को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि आगे की बात कर लेते हैं कि ये हमने ये कहा कि ओल्ड एज आते आते कितना रह जाता है बताइए? 25 25 बोला था 50 25 ना, 20%, 20 to 25% बच जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट डिक्रीजेज, इट का मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इट डिक्रीजेज with increase of age, with increase of age and remain only 25% in old age and remain only 25% in old age। क्लियर? अब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हमें कुछ डिसऑर्डर पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? डिसऑर्डर पढ़ने हैं। तो जल्दी करते हैं। डिसऑर्डर हेडिंग डालते हैं, डिसऑर्डर रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। हेडिंग डालते हैं हमारे पास डिसऑर्डर रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हमें कुछ डिसऑर्डर पढ़ने हैं। आगे हो गया ये ग्रोथ हार्मोन, अब डिसऑर्डर हमारे समझ लेते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं, बस आधा घंटा लगेगा और कुछ नहीं। स्टार्ट करने दो मालिक। ठीक है, अगर बिना बताए कर दिए होते तो अच्छा था। क्या? डिसऑर्डर रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। दो ही हार्मोन हमारे पास हैं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यानी ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो हाइपर सिक्रेशन, और अगर घटेगा तो हाइपर सिक्रेशन। अगर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी लो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी ग्रोथ हार्मोन का, तो हमारे पास कुछ ही डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कैसे डिसऑर्डर, एक एडिशन डिजीज आते हैं। कैसे डिसऑर्डर? एडिशन। एडिशन का नाम सुना है नहीं क्या सिलेबस में? ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, हमें भरोसा है। ठीक है, एक होता है हमारे पास एडिशन डिजीज। चलिए इसको कल कंटिन्यू करते हैं फिर डिसऑर्डर। क्लियर?